अब दूसरा जो फोकस होगा ना, उसकी मदद से भी आप पूरा का पूरा एलिप्स यही स्केच कर सकते हो. सो वन फोकस and one directrix is sufficient enough to sketch the whole ellipse, and the same ellipse would be obtained by using the second focus also. दूसरा फोकस अगर हम यूज करेंगे तो वही ellipse हमें वापस से मिल जाएगा. ठीक है, चलो वो now let us डायरेक्ट्रिक्स start. कहाँ पे बनानी होती है वो? बता दिया ना मैंने, ए ई कॉमा 0 पे फोकस होगा तो a by e कॉमा 0 से डायरेक्ट्रिक्स पास करेगी परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस. अब ये तो हमने मतलब एग्जैक्ट वो दोनों एक्सिस के बीच में बनाया, अगर वो पैराबोला मतलब स्लांट है, अरे एलिप्स ऐसे मतलब ऐसे स्लांट हो ऑब्लिक तब क्या बोलते हैं उसको, करेगा? ऑब्लिक. ऑब्लिक, ऑब्लिक. हाँ. और बेटा चीजें तो सब सेम रहेगी आपकी. ये इलिप्स है आपका, मान लो, ठीक है ना. तो मुझे सब मालूम है ना. सेंटर मालूम है, सेंटर से ए यूनिट पे वर्टेक्स होता है. ठीक है, ए बाई ई पे मेरा ये होता है, ए ई पे मेरा फोकस होता है. ये कुछ 0,0 अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ तो सब कुछ ऐसे ही स्केच हो जाएगा ना डिस्टेंस के ऊपर. इसकी इक्वेशन, इसकी स्लोप पता होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी स्लोप पता चल जाएगी परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप पता चल जाएगी परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइंस दूसरी डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाएगी, फोकस पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा ना आपको. डिस्टेंस पता है तो इक्वेशन भी निकल जाएगी, पैरेलल डिस्टेंस भी रहता है. एनी पॉइंट ऑन द लाइन यू कैन फाइंड आउट. स्ट्रेट लाइन इज द मदर ऑफ कोनिक सेक्शन. आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया मतलब पूरा कोनिक सेक्शन 75% आपका कवर हो जाता है. ठीक है ना. ओरिजिन मान के फिर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं सब बताता जा रहा हूँ. मान लो h, k है, इंक्लिनेशन पता है तो स्लोप पता होगा, तो दूसरों की स्लोप पता होगी. y माइनस k कर देना. यस, ठीक है ना. अब यही इलिप्स अगर मेरा, लेकिन ये सर सिलेबस एक बार बता दो ना ये वाला इलिप्स ये वाला. हमारे सिलेबस में नहीं है. क्या बता दूं बेटा, मैं बताते ही जा रहा हूँ, चीजें सुनते जाओ. ये हमारे सिलेबस में नहीं है ऑब्लिक इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, दिस नॉट देयर इन आवर सिलेबस. हमारे सिलेबस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही है. अब हॉरिजॉन्टल बता दिया मैंने, जो काम की चीजें वो सीखते जाओ. बाकी दुनिया का नॉलेज तो बहुत सारा है लेने के लिए, लेकिन वो सिलेबस में नहीं तो लेके क्या करोगे आप. ठीक है, तो जो जो सिलेबस में है वो क्वेश्चंस में बताता जाता हूँ और वो करते चलेंगे हम. मेंस और एडवांस में भी नहीं है ऑब्लिक. ठीक है, सिर्फ इक्वेशन निकालना है उसका. तो इक्वेशन तो कैसे निकालते हैं, पी एस बाई पी एल इक्वल टू ई से निकालते हैं. अब दूसरा देखो फटाफट, चलो. ये ओरिजिन है और आपका सेंटर एच कॉमा के है इलिप्स का. तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, उसको समझते हैं. ठीक है ना. एक मिनट. मान लो h, k पे इसका हमने सेंटर को शिफ्ट कर दिया, तो अब इलिप्स की सारी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो ये h है तो फोकस क्या होगा, h प्लस ए ई कॉमा के, h प्लस ए कॉमा के. फटाफट फटाफट. फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, h प्लस ए बाई ई कॉमा के. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा फोकस, h माइनस ए ई कॉमा के. ये क्या हो जाएगा, h माइनस ए कॉमा के. दूसरी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी आपके पास, h माइनस ए बाई ई कॉमा के. ठीक है ना. दूसरा माइनर एक्सिस के ऊपर का जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या कहलाएगा, h कॉमा के प्लस बी. ये क्या कहलाएगा, h माइनस h कॉमा के माइनस बी. के माइनस बी. ठीक है ना, जैसे करते थे आप पैराबोला में, सेम वैसे ही करना है. ठीक है, काम की जो चीज है वो सब याद रखते चलो फटाफट फटाफट. सबके कोऑर्डिनेट्स याद रखो, क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, और इसेंट्रिसिटी का रिलेशन याद रखना कैसे निकालते हैं हम. ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. नेक्स्ट. अब इसी इलिप्स में सबसे काम की चीज यही है, दिस इलिप्स ओनली, जो भी परपेंडिकुलर टू एक्सिस है उन सबको क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट. फोकस से पास होने वाली कॉर्ड को क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड. अब परपेंडिकुलर टू द फोकस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस को क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे. क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम. हाँ. और लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दैट. फटाफट फटाफट. ये इलिप्स है, ये लेटस रेक्टम है आपका.
ये पास हो रहा है e कॉमा 0 से, तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए ई सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब मुझे बता 1 माइनस ई स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। स्क्वायर के बराबर होता है, चेक कर लो। हाँ अच्छा हाँ, तो बी वाई स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया? बी 4 बाई ए स्क्वायर हो गया। तो वाई कितना हो गया? बी स्क्वायर बाई ए हो गया, ठीक है ना? तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, प्लस ये माइनस कितना हो गया? ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई। बाई तो लेंथ ऑफ एल आर कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटस टू रेक्टम बी 2b स्क्वायर बाई ए। बाई 2b स्क्वायर बाई ए। नोट कर लो फटाफट फटाफट, 2b स्क्वायर बाई। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर करो। वो h कॉमा k वाला। पूरा स्क्रीन दिखा देता हूँ, ठीक है? सर हमने वो ऊपर जो पैराबोला बनाया था ना जिसका सेंटर अलग था, इलिप्स इलिप्स। हाँ अरे सॉरी इलिप्स, उसका भी मतलब ये सेम ही रहता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब जब स्टैंडर्ड। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी जो h कॉमा k में शिफ्टेड है? एक्स मतलब वो माइनस एक्स को एक्स माइनस एच लिख देंगे। बिल्कुल, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन द सेंटर शिफ्टेड टू h कॉमा k। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, उसमें हम सब चीजें निकालने वाले हैं, ठीक है? लिखो क्वेश्चन फटाफट फटाफट, स्केच करो इसको। ये कर लिया आपने, आपका काम खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। हाँ सर क्या करना है इसमें? क्या क्या निकालना है? हाँ, सब कुछ स्केच करना है ना बेटा, पूरा कर्व स्केच करो ना आप। कर्व स्केच, ओके। चलिए लेट अस अंडरस्टैंड दैट, इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। चलो हो गया। चलो लेट्स सी, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस अपॉन 1/2 4y 1/2 का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो ये क्या लिखा जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या लिखा गया है? इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर सेंटर 1 कॉमा प्लस 0। y स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यस और नो? यस। यस। नेक्स्ट, अब इसको स्केच करना है, तो इसको स्केच कर लेते हैं फटाफट फटाफट। सेंटर क्या होगा इसका? 1,0 इसका सेंटर होगा, यस और नो? यस। यस। तो इसका सेंटर 1,0 है। नेक्स्ट, अब मुझे इसका बताओ इसेंट्रिसिटी कितना होगा? इसेंट्रिसिटी स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यस? √3 तो बी स्क्वायर कितना है? 1/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 है, तो 1 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा? 3/4। ई कितना आ √3/2 जाएगा? √3/2, सही है? तो ए ई कितना हो जाएगा? √3/2, 0 प्लस 1 भी ए करेगा। कितना है? 1 है, सर 1 प्लस तो 2 √3/2 हाँ 0। 1 प्लस √3/2 का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 1 प्लस √3/2
3/2 कॉमा 0 होगा फोकस एस डैश एस और एस डैश ओ है। अच्छा ये कितना होगा 2 कॉमा 0 2 by 2 root 3 comma 0 ये वो 2 by 2 root by 3 डायरेक्ट्रिक्स 3 कितना होगा 1 प्लस 2/√3 कॉमा 0 ठीक है ना समझ गए अब तो बस दूसरा फोकस क्या आ जाएगा ये ए है ये ए डैश है एल है ये एल डैश है ये एस डैश है तो वो a कैसे ठीक है ना 2 तो ये कितना 0 होगा है 1 माइनस बेटा ओ में ए ऐड करना है तो 1 + 1 होगा ना ए का वैल्यू 1 है बी का वैल्यू तो वो दोनों a है वो कैसे हाफ पता है चला अरे भूल गए क्या यहाँ क्या लिखा है देखो ना ये कोऑर्डिनेट क्या होगा h + a होगा ना हाँ h plus h 1 है a भी 1 है हाँ तो अच्छा +1 h 2 हो जाएगा दोनों हाँ हाँ तो मेरे को लगा वो डबल इसीलिए डिस्टेंस को दिमाग में रखो ये डिस्टेंस ए ई है ये डिस्टेंस a के बराबर है और ये वाला डिस्टेंस a/e के बराबर है ठीक है ना आई थिंक कर लोगे बहुत आसान है तो ये 1 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 0 0,0 तो ये ओरिजिन आ गया अब आपके पास और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/√3 कॉमा 0 इज इट क्लियर अच्छा लेंथ ऑफ एलआर कितना हो जाएगा 2b² a लेंथ ऑफ एलआर 2 b² कितना है 1/4 a 1 है तो कितना आ जाएगा 1/2 ठीक है Yes, sir. नेक्स्ट ठीक है ना आई थिंक सो तो यहाँ से सारा कुछ कर लोगे आप अब दूसरा एलिप्स देखते हैं ये आपका एलिप्स हो गया विच इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल एलिप्स अब दूसरा देखते हैं वर्टिकल एलिप्स कौन सा एलिप्स है ये वर्टिकल एलिप्स तो इसके केसेस में क्या होगा b जो है वो a से बड़ा होगा क्या होगा b a से बड़ा होगा तो x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल्स टू 1 यस अब इस एलिप्स को जब हम स्केच करेंगे तो ये पूरा का पूरा वर्टिकल होगा एलिप्स जो मेजर एक्सिस होगी अब y एक्सिस बन जाएगी इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 0, b ये कितना आ जाएगा 0, माइनस ऑफ b ये हो जाएगा a, 0 ये हो जाएगा माइनस ऑफ a, 0 ये 0, ये वाला 0, be ये 0, माइनस be ये 0, b/e ये 0, माइनस b/e माइनस b बाई ठीक है अच्छा इसके लिए इसेंट्रिटी क्या हो जाएगी e² इज नथिंग बट नाउ 1 ये वाले माइनस के a बराबर है बाई e² इज 1 माइनस a² b². b² नहीं चलेगा बताओ क्यों b बड़ा है b बड़ा b है a का रेशियो बड़ा होगा 1 से तो इसेंट्रिसिटी नेगेटिव हो जाएगा इमेजिनरी इंटेंसिटी ठीक है e² इज 1 माइनस a² b². लेंथ ऑफ एलआर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b² a को बाई उल्टा करना है तो 2a² b हो जाएगा अच्छा हाँ उल्टा कर दिया वो था ऊपर हाँ 2b² बाई ऊपर था तो Yes. 2a² b हो जाएगा लेंथ ऑफ एलआर ठीक है यस एक क्वेश्चन देना उसको स्केच करो आप चलो सर एक मिनट लेट्स डू दिस क्वेश्चन इज स्केच दिस फॉर मी स्केच लिख लो पूरा का पूरा और इसको स्केच करो आप पहले 25x² प्लस 9y² माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 इज इक्वल टू 0 सर वो 9y² है yes beta 25x² plus 9y² minus 150x minus 90y plus 225 equals to 0 सर इसमें
मतलब इस क्वेश्चन में एक्स वाई वाला टर्म 0 आया, वो बाय फ्लूक आया या एक्स वाई 0 ही आएगा एलिप्स में? तो ये आएगा हमेशा, जब भी आपकी एक्सिस परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा तो आपका इलिप्स का एक्स वाई टर्म 0 ही आएगा। एक्स वाई का टर्म तभी प्रेजेंट होता है जब ऑब्लिक इलिप्स होता है। ठीक है, वेरी मच अंडरस्टूड है ना यार। x माइनस एच का स्क्वायर खोलूंगा तो x की टर्म बनेगी, y माइनस के का स्क्वायर खोलूंगा तो y की बनेगी। एक्स वाई कैसे जनरेट होगा? हाँ वो भी है। ठीक है, Yes. इज इट क्लियर? इसकी इक्वेशन ऐसे फॉर्म में कभी भी नहीं लिखी जा पाएगी। ये जो इलिप्स लिखा ना हमने, ये कभी भी आप x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये नहीं लिख सकते आप कभी भी। ये जनरल इक्वेशन में आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वाले में। चलो हम इसको स्केच करते हैं। नीचे 25x स्क्वायर प्लस b 9y आ स्क्वायर। सो गया। व्हाट इज दिस? यू हैव टू अंडरस्टैंड ये परस्पर है। 5x minus 15 का होल हाँ, स्क्वायर प्लस माइनस 25 से हो जाएगा। 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x into 15 into इंटू 15 प्लस 15 का स्क्वायर चाहिए प्लस 3y का होल स्क्वायर इसमें भी 15 का माइनस 2 इंटू स्क्वायर 3y 15 प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। एक तो 15 स्क्वायर है, एक और चाहिए ना। Yeah. तो 5x माइनस ऑफ 15 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। Yes. सही है। ये सर्कल की नहीं हो जाएगी पाई इक्वेशन? स्क्वायर मतलब x माइनस y माइनस होता है, इधर तो कोएफिशिएंट है x y का। नहीं नहीं नहीं, अरे कैसे होगी? कोएफिशिएंट सेम ही नहीं है ना भाई, वो 25 है, वो 9 है। x स्क्वायर तब y a स्क्वायर इक्वल कोएफिशिएंट टू b बराबर आ कहाँ है? गया ना यहाँ पे। कहाँ है? कहाँ पे है बेटा? कहाँ पे आ अरे गया? हाँ कहाँ देख नहीं लिया तुमने? नहीं, मैंने गलत किया। मैजिक। ये 5 स्क्वायर अपॉन 15 स्क्वायर है प्लस 3 स्क्वायर। कहीं पे किसी को डाउट आ रहा है तो मुझे बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 square 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेंटर 3,5 आ जाएगा इसका। इलिप्स कौन सा है? ये वर्टिकल इलिप्स है। कौन सा है? वर्टिकल। वर्टिकल इलिप्स। यस, yes वर्टिकल इलिप्स है मतलब b बड़ा है इससे, इसीलिए। बिल्कुल। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाते हैं, हम डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 3,5। नेक्स्ट, a कितना है? 3 है, b कितना है? 5 है। तो 5 यूनिट और ऊपर होगा, 3,10 हो जाएगा। 5 यूनिट नीचे 3,0। एग्री? यस। इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा? e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। 1 1 माइनस 3/5 2/5 e स्क्वायर है। e कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2/5 स्क्वायर होगा ना, तो कैसे कर लिया आपने? ठीक है ना। डायरेक्ट लिख दिया। क्या कर दिया हमने? अरे हाँ सर, 9 9 बाई सर, 4 by 25 5 सही बोल रहे हैं। 25 है। अपने ए स्क्वायर का 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर है ना। हाँ ये 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर होगा, है ना। यस हाँ 4/5 आया। ठीक है, कर लो करेक्ट। 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर तो 4 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर बन रहा है, तो 4/5 आ रहा है ना। यस। हाँ सर 4 by 5 इसको ऐसा है। नेगेटिव नहीं लेते? क्या इसेंट्रिसिटी बेटा 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा। 4/5 सही है। e 4/5 हो गया, तो ये be कितना हो जाएगा? 4,0। तो 4 यूनिट ऊपर तो 3,9, 4 यूनिट नीचे 3,1। यस और a बाई e मतलब, सॉरी b बाई e मतलब 5/4/5, तो 25/4 हो गया। तो 5 प्लस 24/5 कितना यूनिट होगा? ये कितना निकलेगा? 3,4
5 प्लस 25/4 तो 45/4 हो जाएगा, 18/4 और ये 5 माइनस 25/4 हो जाएगा, माइनस ऑफ 5/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉमा माइनस ऑफ 5/4। ओके Yes. 3 कॉमा 5 है। अब ए कितना है 3 है, तो 3 कॉमा 3 8, सर और ये 6, 3,2 5 होगा ना, ये आपने क्या कर दिया? सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा 6,5 एक्स में चेंज कर 6,5 और 0,5 और ये हो जाएगा 0,5। 0,5, ठीक है ना। सर ये सब कुछ डायरेक्ट मिल गया। 18/5 एल की LR लेंथ कितनी आ जाएगी 2 18/5 a स्क्वायर बाय बी, 2a² तो 2 9/5 25 18/5 है ना। अपॉन 5। हाँ सर एक बार वो सही है ना? डायरेक्ट्रिक्स वाला फिर से बताओ। डायरेक्ट्रिक्स के कितना होता है डिस्टेंस, a/e होता है, b/e, यहाँ पे b/e हाँ। होगा, ठीक है ना, तो ये भी b/e यूनिट नीचे, अच्छा हाँ तो b/e कैलकुलेट किया मैंने, तो 25/4 आ रहा था, तो 5 में 25/4 ऐड ऐड कर करेंगे, दिया, ठीक है। हाँ ठीक है ना। ओके यस पूरा स्केच कर लोगे अब आप। हो गया सर, अब कर के चाहिए। नेक्स्ट, तो आई थिंक इलिप्स पूरा हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, इलिप्स कंप्लीट हुआ। इफ यू वांट वी विल डू अ क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम एक ले लेते हैं। अच्छा एक और इलिप्स की खासियत होती है, वो भी एक नोट की तरह लिख लो, पॉइंट का फोकस 1 से डिस्टेंस, तो PS1 प्लस PS2 ये 2a के बराबर होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये निकाल सकते हो आप। PS1 को कैसे निकालोगे, E टाइम्स PL1, ठीक है ना। किसी का भी अच्छा। डेरिवेशन करना है तो आप बहुत आराम से कर सकते हो डेरिवेशन। हाँ E टाइम्स PL1 प्लस E पॉइंट का S1 से डिस्टेंस, तो ये L1 के बराबर से निकालना पड़ेगा ना, हाँ ठीक है ना। तो PS1 इज इक्वल टू E टाइम्स PL1। अब PL1 कितना है, ये तो डिस्टेंस A/E होता है, ये भाई और ये x होगा, x तो माइनस ये क्या होगा E टाइम्स A/E माइनस x, तो A माइनस EX, PS1 हो गया। सिमिलरली PS2 निकालोगे तो A प्लस EX आ जाएगा, हाँ A प्लस E। हाँ PS1 प्लस PS2 करोगे तो 2A आ जाएगा। यस अच्छा PS1 क्या है, फोकल डिस्टेंस है, ये भी लिख लो, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। फोकल डिस्टेंस मतलब पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, तो PS1 होता है, फोकल डिस्टेंस होता है A प्लस माइनस EXP। XP is the coordinate of x coordinate of that point। सर इसका लोकस भी ऐसे निकलता है ना, मतलब एलिप्स देखो का चलो अभी क्वेश्चन में देता डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, सम ऑफ डिस्टेंस बिल्कुल फ्रॉम 2 पॉइंट्स yes, इज कांस्टेंट। sum of its distance from two fixed point is constant। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसका फोकाई दिया हुआ है आपको 2,3 एंड -2,3 and semi minor axis is, semi minor axis, semi मतलब आधा, is √5। सेमी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का आधा √5 के बराबर, ठीक है। Find the equation of ellipse whose foci is 2,3 and -2,3 and semi minor axis is √5। सर डन। फोकस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा अंडरस्टैंड अगर आप करो तो 2,3 और -2,3 है, तो y नहीं बदल रहा है, ए नहीं बदल रहा है, x बदल रहा है, यस ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में। क्या क्लियर हो जाएगी, ए ऐसा कुछ इक्वल्स इलिप्स टू है, ठीक है। एक फोकस दिया हुआ है -2,3, एक फोकस दिया हुआ है 2,3, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे
तो इसका सेंटर नहीं आ जाएगा क्या? यस 0,3 0,0 खत्म हो गया क्वेश्चन। यस ये √5 यूनिट है, बस इसके बाद ही नहीं। ये √5 यूनिट है, तो 0,3 हाँ प्लस √5, √5,3 हो 3 माइनस √5। ये कितना हो जाएगा? ये 2 यूनिट है, ये -2 यूनिट है। डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? 4 यूनिट है, यस तो 2AE 4 के बराबर है, तो AE कितना है? 2। 2 सर ये तो पहले भी था। AE 2 के बराबर है सर, और वो ना? b दूसरा हमें क्या मालूम है? a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। यस, तो E स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर कितना मालूम है आपको? 5 b का वैल्यू 5 √5 है, b का वैल्यू, b स्क्वायर का वैल्यू 5 है। b स्क्वायर इज 1 माइनस 5 बाय a स्क्वायर। ठीक है ना? a स्क्वायर तो स्क्वायर e को क्या लिख सकते हो आप? 2 बाई a लिख सकते हो। e को क्या लिख सकते हो? 2 बाई a। तो e स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 बाई a स्क्वायर। तो 4 बाई a स्क्वायर इज 1 माइनस 5 बाई a स्क्वायर। तो 9 बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर का वैल्यू 9 के बराबर है, तो a का वैल्यू 8 प्लस 3 माइनस 3, a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू √5। इज इट क्लियर? x स्क्वायर तो बाय 3 9 यूनिट ज्यादा है, तो ये 3,3 होगा। 3 यूनिट कम है, तो 0 -3,3 अरे होगा। -3 इक्वेशन एलिप्स का निकाल लोगे ना आप? हाँ अब उससे ही लिख देंगे ना x² 9 + y-3 का होल स्क्वायर बाय 5 होल इक्वल स्क्वायर टू 1। बाय 5 इक्वल टू 1। x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। यस सही है ना? Yes. चलो, अब 5 मिनट का ब्रेक ले लो, देन विल कम बैक एंड डू हाइपरबोला एंड देन विल कंक्लूड। ठीक है? सर 9 नहीं होगा ना, 3 होगा ना। a स्क्वायर होता है। अच्छा हाँ मैंने उधर गलत लिखा।